हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। वीकली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम 24 से लेकर 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सिलेक्ट किया है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स पे दें। दोस्तों, साथ में आप अपना आंसर कॉपी पे भी लिखते चलें और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं। सफल इंसान हमेशा मुश्किलों में भी मौके की तलाश करता है और असफल इंसान मौके में भी मुश्किलें देखता है। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास हर जगह है, बस हमें इसे खोजना होगा, हमें उसे ढूंढना होगा, हमें मजबूती से उसकी तरफ बढ़ना होगा। जरूरी हमें सफलता मिलने वाली है, बस हमें इस निश्चय के साथ डेली मेहनत करना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 हाल ही में किस राज्य में शुरू हुए हैं? इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 हैज स्टार्टेड? तो देखिए, कर्नाटक राज्य में हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 शुरू हो गए हैं। देखिए, इस बार का कौन सा आयोजन है? दूसरा आयोजन है और ये 24 अप्रैल से लेकर 3 मई 2022 बेंगलुरु कर्नाटक में किया जा रहा है। इस आयोजन में पहली बार योगासन को शामिल किया गया है और मलखंब को शामिल किया गया है। इसमें 189 यूनिवर्सिटीज भाग लेंगी। ये कहां पर होगा? स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैन यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दें। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के वापस से राष्ट्रपति, फिर से राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किसे हराया है? मरीन ले पेन को हरा दिया है। दोस्तों, मैक्रो ने 58% वोट प्राप्त किए, पेन ने 42% वोट प्राप्त किए और मैक्रो यहां पे जीत गए। दोस्तों, इनकी जीत के पीछे सबसे बड़ा श्रेय कोविड-19 के समय बेहतरीन मैनेजमेंट को जाता है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत में अब कितने वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी दी गई है? तो आप अपना आंसर कॉपी पे लिख लें। तो इसका सही उत्तर है 6 से लेकर 12 वर्ष। दोस्तों, इनको कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी गई है। किसने दी है? भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने दी है। दोस्तों, 12 साल से ऊपर के बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला की जाइकोव-डी की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, भारत में वैक्सीन लगाने की शुरुआत कब से की गई थी? 16 जनवरी से की गई थी। वहीं पे बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत इस साल 3 जनवरी से स्टार्ट की गई। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सर्बिया ओपन 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ सर्बिया ओपन 2022? तो इसका सही उत्तर है आंद्रे रूबलेव। आंद्रे रूबलेव किस देश के खिलाड़ी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये रशिया के प्लेयर हैं। किसके प्लेयर हैं? रशिया के प्लेयर हैं। सर्बिया ओपन खिताब के फाइनल मैच में इन्होंने किसको हराया है? दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराया, जो कि सर्बिया के ही प्लेयर हैं। आंद्रे रूबलेव का ये कौन सा खिताब था? ये तीसरा खिताब था। इसके पहले इन्होंने फरवरी में मार्सिले और दुबई में खिताब भी जीता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। ध्यान से सुनते जाइए और हर एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हाल ही में कौन सा देश हट गया है? तो हाल ही में फैसला किसने लिया है? आप अपना आंसर कॉपी पे लिख लें। तो इसका सही उत्तर है रशिया। रशिया ने हाल ही में फैसला लिया है, क्योंकि पहले से ही UNWTO तैयारी कर चुका था रशिया को हटाने के लिए। तो रूस पहले से जानता था, इसलिए रूस ने पहले ही कदम उठाया। अब वो हट चुका है। रूस को हटाने के लिए वोटिंग होनी थी, वोटिंग से पहले रूस इससे बाहर आ गया है। इस संगठन से पहली बार किसी सदस्य को हटाने के लिए वोटिंग होनी थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? तो इसका सही उत्तर है विजय सांपला। क्या उत्तर है इसका? विजय सांपला। दोस्तों, विजय सांपला जो है भाजपा नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और ये दूसरी बार नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। दोस्तों, हाल ही में पंजाब में चुनाव हुए थे और चुनाव से पहले ये अध्यक्ष के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था?
2004 में इसका गठन किया गया था। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो इनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई है। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की ईंधन सहायता प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, वित्तीय संकट चल रहा है। अभी हाल ही में भारत ने चावल की सप्लाई, गेहूं की सप्लाई और इसके अलावा भारत ने लोन भी प्रोवाइड किया श्रीलंका को। अब भारत ने लगभग 4 लाख टन पेट्रोलियम की सप्लाई की है। श्रीलंका में पूरी तरीके से ईंधन का जो भंडार है वो समाप्त हो गया है और वहां पे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। विजडन अल्मनैक के 2022 के संस्करण में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर आप अपने कॉपी पे लिख लें और कमेंट बॉक्स पे भी लिख लें। तो इसका सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। इसमें 5 खिलाड़ी शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा के अलावा 3 अन्य खिलाड़ी हैं। तो 3 अन्य खिलाड़ियों का नाम मैं आपको बता रहा हूं। ओली रॉबिन्सन, डैन वैन निकर, डेवॉन कॉनवे विजडन। दोस्तों, ये जो विजडन क्रिकेटर अल्मनैक है, ये क्या है? यह एक किताब है, यह एक बुक है। इसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन किस देश में होता है? यूके में। हर साल इसका प्रकाशन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बई का निधन हो गया है? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट जेडी रिम्बई हैज पास्ड अवे? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। तो देखिए, जेडी रिम्बई किस राज्य के हैं? मेघालय राज्य के हैं। रिम्बई जी के बारे में मैं आपको बता दूं, 1982 में ये चुनावी राजनीति में इन्होंने एंट्री मारी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये विधायक रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 15 जून 2006 को मेघालय के मुख्यमंत्री बने और 2007 तक इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में हाल ही में किस देश ने भाग लिया है? तो देखिए, हाल ही में भाग लिया है भारत ने, इंडिया ने। पेरिस पुस्तक महोत्सव कब से कब तक चलेगा? 21 से लेकर 24 अप्रैल 2022 तक चलेगा। दोस्तों, इस फेस्टिवल में भारत की लिटरेरी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को देखने को मौका मिलेगा, यानी अनेक भाषाओं का प्रकाशन देखने को मिलेगा। 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में चुने गए हैं? रॉबर्ट गोलोब हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो देखिए, ये 3 बार के प्रधानमंत्री जेनेस जनसा को हरा करके स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। रॉबर्ट गोलोब ने चुनाव प्रचार में रेफरेंडम ऑन डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट किया है और नॉर्मलिटी बहाल करने का वादा किया है। देखिए, यहाँ पर रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। इसमें किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में लोगों को भी शामिल किया जाता है। लोग डायरेक्ट उस पर वोटिंग करते हैं, लोग अपना मत देते हैं, या तो वो हाँ कहते हैं या तो ना कहते हैं उस पॉलिसी मेकिंग में। स्लोवेनिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए हैं? तो हाल ही में भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हुए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अप्रैल 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, 24 मई को जापान की कैपिटल टोक्यो में क्वाड देशों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी भाग लेंगे। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। मैंने आपको बताया था एक इसकी ट्रिक, 4 देशों को याद करने की ट्रिक। जे से जापान, ए से अमेरिका, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया है। चलिए 13th इंपॉर्टेंट, देखिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा, पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दे दोस्तों और कॉपी पे लिख लें। तो इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल। देखिए इस बार कौन से नंबर का पंचायती राज दिवस मनाया गया? 13वां पंचायती राज दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2010 में। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? जम्मू कश्मीर का दौरा किया और 370 हटने के बाद पीएम का पहला दौरा था। और ये सांबा जिले के पल्ली पंचायत का जब इन्होंने दौरा किया तो इन्होंने देश की ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन संबोधन भी किया।
यहाँ पे पंचायती राज का विषय आ रहा है, तो देखिए पंचायती राज को संवैधानिक प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट 1992 में जिसे पारित किया गया था, इस पे इसे शामिल किया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची के बारे में पंचायती राज के बारे में बताया गया है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 29 विषय हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड के प्राप्तकर्ताओं के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो देखिए ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की। देखिए 5 लोगों को चुना गया है। पहले हैं लीज चैनी, दूसरे हैं जॉकलिन बेंसन, तीसरे हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, चौथे हैं रस्टी बोवर्स और 5वें हैं वॉन्ड्रिया शायमोस। ये जो पुरस्कार है दोस्तों किसे दिया जाता है? जो साहस का प्रदर्शन करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, पर यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके। यूक्रेन मजबूती से इसका सामना कर रहा है। किसके प्रतिनिधित्व पर, किसके रिप्रेजेंटेशन पर? वोलोडिमिर जेलेंस्की पर। देखिए फ्रेंड्स 15th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। ट्विटर के नए मालिक कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द न्यू ओनर ऑफ ट्विटर? तो इसका सही उत्तर है एलॉन मस्क। क्या उत्तर इसका? एलॉन मस्क। यहाँ पे एक ऑप्शन है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। एलॉन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक हैं। अब ये ट्विटर के भी मालिक बन गए हैं। इन्होंने इसे कितने में खरीद लिया है? इन्होंने इसे 3368 अरब रुपए की डील पर खरीदा है और डील के बाद अब इनकी कंपनी में 100% हिस्सेदारी होगी और ट्विटर इनकी प्राइवेट कंपनी बन गई है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और किस राज्य के बीच में समझौता हुआ है? रिसेंटली विच स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? तो हाल ही में फैसला किसने किया है? हिमाचल प्रदेश राज्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, दोनों ने समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले के नागचला में एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास करना। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? 3 हवाई अड्डे हैं। एक है शिमला में, दूसरा कुल्लू में है और तीसरा कांगड़ा में है। 17th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका सही उत्तर है 18 दिसंबर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के कारण अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को याद करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारतीय नौसेना के द्वारा किस मिसाइल के एंटी टैंक संस्करण का सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षण किया गया है? एंटी टैंक का मतलब है कि ये जो मिसाइल है टैंकों को टारगेट करेगी और हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान दोनों संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी टैंक वर्जन का इन्होंने परीक्षण किया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों ब्रह्मोस के पास कैपेसिटी है कि ये चुपके से टारगेट को हिट कर सकता है, यानी ये रडार के रेंज में नहीं आएगा, कोई भी रडार इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है? हु वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट रिसेंटली? तो हाल ही में फैसला राजीव कुमार ने लिया है। राजीव कुमार की जगह कौन लेंगे? सुमन के बेरी लेंगे। 22 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। सुमन के बेरी 1 मई 2022 से अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे और तीसरे उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन के बेरी। इन्हें 2017 में अपॉइंट किया गया था। किसे? राजीव कुमार जी को। नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी। देखिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? विच इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? तो हाल ही में योग प्रभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोस्तों इसका आयोजन कब किया गया? 25 अप्रैल को किया गया नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे पर। योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किया गया। इसमें क्या हुआ? योग का प्रदर्शन किया गया, योग के महत्व के बारे में लोगों को समझाया गया। आपको मैं बता दूं
हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 से की गई है। 21st इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस जिले में जेसीबी की बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में गुजरात में पंचमहल के जिले में जेसीबी की बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 21 अप्रैल 2022 को। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए थे, तब ये गुजरात गए और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ इन्होंने जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जेसीबी की भारत में 6वीं फैक्ट्री है। इसमें लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये फैक्ट्री गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल नामक जगह पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर एम विजयन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये बायोलॉजिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये भारत में मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफी के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है और हमें गर्व करना चाहिए। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवाशीष मित्रा। इन्होंने ये जानकारी दी है कि भारत में पहली बार 21st विश्व लेखाकार कांग्रेस की मेजबानी करने जा रहा है भारत। इसमें 130 देश शामिल होंगे। इसका आयोजन 18 से 21 नवंबर के बीच में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। 24th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में PM जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो इस जिले का नाम है सांबा। क्या नाम है? सांबा। सांबा कहाँ पे आता है? संघ शासित प्रदेश UT जम्मू कश्मीर में आता है। जम्मू संभाग का सांबा जिला PM जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। देखिए 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक एक अभियान चलाया गया था, विशेष पंजीकरण अभियान चलाया गया और इस अभियान के द्वारा यह सफलता हासिल हुई है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। UGC और AICTE हाल ही में किस देश के शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन ना लेने की चेतावनी को जारी किया है? तो इन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान में एडमिशन ना लिया जाए और ये बताया है, सभी भारतीय छात्रों को सलाह दी है कि उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो डिग्री है भारत में मान्य नहीं होगी। 26th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? When was वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड? हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि मलेरिया कितना घातक हो सकता है। अब सवाल उठता है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। दोस्तों मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। इसकी थीम याद रखिएगा, हार्नेस इनोवेशन टू रेड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। 27th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। इसरो ने किस ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक को डेवलप कर लिया है? तो देखिए इसरो ने मार्स में स्पेस ब्रिक्स बनाने की टेक्निक को डेवलप किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसरो और IISc ने ऐसा ब्रिक्स बनाया जो मार्स के मिट्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन में मदद करेगा। इसे कैसे बनाया गया है? इसे बैक्टीरिया और यूरिया और कुछ चीजों से मिला करके बनाया गया है। मंगल ग्रह पर और भी देश रिसर्च कर रहे हैं, स्टेशन बनाए जा रहे हैं और दुनिया भर की स्पेस एजेंसी इसमें कार्य कर रही हैं और भारत भी इसके लिए कार्य कर रहा है। 28th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया? When was वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022 ऑब्जर्व? तो देखिए हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आइए समझते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस क्यों मनाया जाता है। कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति जिसने खुद का आविष्कार किया है जो ओरिजिनल है, उसे कोई कॉपी ना कर सके, इसे संरक्षित किया जा सके, इसलिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ, इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई है? 2000 में। वीपो के सदस्य देश 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने के लिए सहमत हुए थे। 29th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया?
व्हेन वॉज द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व? हर साल मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल। दोस्तों वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने देखा कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन ने ही बहुत बड़ा कार्य किया है। देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में हर साल ये मनाया जाता है। सभी आयु वर्ग के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, टीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। देखिए थीम क्या है, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। एल्वेरा ब्रिटो का 81 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थी? तो देखिए ये हॉकी की प्लेयर थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी एल्वेरा ब्रिटो। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ के मैचों में भारत का रिप्रेजेंटेशन भी किया है। 1965 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं और ये दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 31st इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सरकार के द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए 32.8 मिलियन टन, कितना? 32.8 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। ये जानकारी हमें किसने प्रदान की है? भारत के वर्तमान कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। नई दिल्ली के कृषि के खरीफ अभियान 2022-23 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते समय इन्होंने हमें जानकारी प्रदान की है। टोटल खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य है यह 32.8 करोड़ टन। 32 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो कहां पे किया जा रहा है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख लें, कॉपी पे लिख लें। तो तेलंगाना में इसका स्थापना किया जा रहा है। देखिए किस कंपनी के द्वारा? कैलिफोर्निया की कंपनी, इसका नाम है ब्लड इलेक्ट्रिक इंक कंपनी। हर साल 2.40 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का ये उत्पादन करने के लिए कारखाने की स्थापना करेगी। देखिए इसे 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 2023 की शुरुआत तक पूरा कर दिया जाएगा और दूसरा फेज 2024 तक। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां पे किया है? तो देखिए कहां पे किया है इसका उद्घाटन? दिल्ली में। ये कब से किया जा रहा है? 2016 से। ये अंतरराष्ट्रीय इश्यूज पर चर्चा करने के लिए आयोजित मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है। दोस्तों ये जो डायलॉग है भारत को और भी मजबूती प्रदान करेगा क्योंकि दुनिया के अनेक देश इसमें शामिल होंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स, 2022 के डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थी। ये 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 3 दिनों तक चलेगा। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में ये जो अवार्ड है डॉक्टर बीना मोदी को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर बीना मोदी कौन है दोस्तों? ये मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है। ग्राडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक भी हैं। दोस्तों इन्हें 2019 में अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 35th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? सर डेविड एटनबरो को। किस देश के निवासी हैं? ये इंग्लैंड के निवासी हैं। इन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक किया है, इसलिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार इन्हें दिया गया है। देखिए नरेंद्र मोदी जी को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा 2019 में इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम फॉर 2022-2023? तो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णन रामानुजम। दोस्तों पहले नेस्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे, अब ये अध्यक्ष बना दिए गए हैं। देखिए नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। दोस्तों अब इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। सांस
पहल की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई? इन विच स्टेट हैज दिस सांस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री, क्या नाम है इनका? के सुधाकर नाम है। इन्होंने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली की शुरुआत की है। देखिए इसमें क्या किया जाएगा इस अभियान में, तो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनमें निमोनिया का इफेक्ट है, उन्हें शीघ्र पहचान उसकी की जाएगी और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। निमोनिया कैसा बीमारी है दोस्तों? ये फेफड़ों को संक्रमित करता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों ये जो डिसीज है ये वायरल, बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण के कारण होती है। 38th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड दी ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। तो हाल ही में जो उद्घाटन है भोपाल में किया गया है। भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। देखिए इनके साथ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। ये पुलिस के अफसरों और अन्य प्रबुद्ध जनों का एक सम्मेलन था जिसमें पुलिस के मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की ओर ले जा सकते हैं और कैसे इसे मजबूत बनाया जा सकता है, इसके पीछे सम्मेलन था। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नामक एक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो वर्तमान एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो देख लीजिए इनका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर है। ये 30 अप्रैल तक चलने वाला अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाया जा रहा है। दोस्तों इसमें 1 करोड़ किसान और हितधारक शामिल होने की उम्मीद है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स 2021 का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ब्राजील में, कैक्सियस डू सूल में। कहां पर? कैक्सियस डू सूल में। 1 मई से लेकर 15 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत की तरफ से कितने लोग शामिल हो रहे हैं? 39 मेल और 26 वुमेन इस पे शामिल हो रहे हैं। इसके पहले जो ओलंपिक्स हुआ है बधिर ओलंपिक्स, कहां पर हुआ है? तुर्की में 2017 में सैमसन में। इसका आदर्श वाक्य 2021 का, द गेम्स कम फ्रॉम अवर हार्ट्स। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का क्या नाम है? एल्वेरा ब्रिटो का संबंध किस खेल से था? यूरोपियन आयोग के प्रेसिडेंट कौन थे? 4th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 5th। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। दोस्तों ये थे 24 से लेकर 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे एफर्ट्स को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।